नमस्कार। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट, एक ऐसा विमान जिससे बनाया ही गया है अदृश्य रहने के लिए, और वो दुश्मन के इलाके में आग की लपटों में घिर जाए। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे उसी एक घटना की जिसने अमेरिकी सेना की नींव हिला दी, ईरान के ऊपर एक F-35 का हिट होना। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। मतलब, जब एक ऐसा प्लेन जो रडार की पकड़ में ना आने के लिए बना हो, वो अचानक दुश्मन के निशाने पर आ जाए, तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ एक विमान के गिरने की बात नहीं है, ये तो आज के जमाने की जंग की पूरी सोच पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट से। अमेरिका का सबसे आधुनिक और जिसे लगभग अजेय माना जाता है, वो फाइटर जेट ईरान के ऊपर एक मिशन के दौरान हिट हो गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये दुश्मन की सीधी कार्रवाई थी। तो अब तक हमें क्या पता है? देखिए, एक अमेरिकी F-35 पर हमला हुआ। उसे मजबूरन एक अमेरिकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अच्छी खबर यह है कि पायलट बिल्कुल सेफ है और विमान भी लैंड कर गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और इसके जो नतीजे निकलेंगे वो बहुत बड़े हो सकते हैं। अब देखिए, इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि F-35 कोई आम फाइटर जेट नहीं है। इसे एयर पावर की अगली पीढ़ी माना जाता है, हवाई जंग का भविष्य। हर एक F-35, इसकी कीमत $10 करोड़ से भी ज्यादा है। ये सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और अमेरिकी मिलिट्री की ताकत का एक बड़ा सिंबल है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत वो है स्टेल्थ। मतलब, इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार के लिए लगभग एक भूत जैसा बन जाए। यही टेक्नोलॉजी इसे इतना खतरनाक बनाती है। ये बिना किसी वार्निंग के दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है। और बस यही बात इस घटना को ऐतिहासिक बना देती है। देखिए, इस लड़ाई में अमेरिका के दूसरे विमानों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी एयरक्राफ्ट को सीधे सीधे दुश्मन की गोलीबारी का निशाना बनाया गया हो। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इस एक घटना से थोड़ा बाहर निकलकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये जो F-35 वाला मामला है, ये अकेला नहीं है। अमेरिका को इस जंग में हवा में और भी नुकसान हुए हैं, और जब हम उन्हें एक साथ देखते हैं तो एक चिंताजनक पैटर्न नजर आता है। जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। 3 F-15 फाइटर जेट्स वो दुखद रूप से फ्रेंडली फायर का शिकार हुए, यानी अपनों की ही गोलीबारी में। एक KC-135 फ्यूल भरने वाला प्लेन एक नॉन कॉम्बैट हादसे में तबाह हो गया। लेकिन F-35 का मामला इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें शक है कि ये दुश्मन की जानबूझकर की गई कार्यवाही है। और यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो असल में हुआ है और जो अधिकारी बता रहे हैं कि हुआ है, उन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। लड़ाई के लगभग तीसरे हफ्ते के आसपास डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, जो पेंटागन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, ने एक बहुत साफ बयान दिया था। उन्होंने कहा, अमेरिका निर्णायक रूप से जीत रहा है और ईरान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। एक तरफ ऑफिशियल दावा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, और दूसरी तरफ कड़वी हकीकत यह है कि उसी खत्म हो चुके एयर डिफेंस ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड विमान को मार गिराया। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये जो विरोधाभास है, ये आगे को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अब आगे क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। इस एक घटना के बावजूद लड़ाई धीमी होती नहीं दिख रही। जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच रही है और अमेरिका उस इलाके में अपनी फौजी ताकत और भी बढ़ा रहा है। 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और USS त्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप जैसी बड़ी सैन्य ताकतें उस तरफ बढ़ रही हैं, जो ये दिखाता है कि माहौल शांत होने के बजाय और भी गर्म हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अगर अमेरिका के सबसे एडवांस्ड विमान को लेकर ऑफिशियल कहानी और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा फर्क है, तो फिर इस लड़ाई के बारे में और क्या-क्या बातें हैं जो हमें पता नहीं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी जंग की असलियत पर सवाल उठाता है।